दोस्तों, 18वीं सदी की बात है। जापान में एक मोनाहिसा होमा नाम का चावल व्यापारी हुआ करता था। उसने चावल की खरीद बिक्री के लिए एक अनोखा लेकिन आकर्षक तरीका खोज निकाला, जिसे आज लोग कैंडल स्टिक के नाम से जानते हैं। मोनाहिसा होमा को लोगों ने गॉड ऑफ मार्केट भी कहा है। तो आजकल जो ट्रेडिंग हो रही है चार्ट पे, शेयर मार्केट में, उसमें कई तरीके से चार्ट दिखाई देता है। जैसे कि लाइन से चार्ट दिखाई देता है, बार से चार्ट दिखाई देता है, लेकिन ज्यादातर लोग प्रीफर करते हैं कि वो कैंडल स्टिक पैटर्न पर ही चार्ट करें। तो चूंकि ये बहुत ही फेमस तरीका है, इसलिए इसको सीखने के लिए लोग हजारों रुपए भी खर्चा करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैंडल स्टिक क्या होता है, इसको कैसे सीखा जा सकता है और चार्ट को कैसे पढ़ा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। लाइन ऑफ स्टॉक्स में आपका स्वागत। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है और हम सीखेंगे कि कैसे इससे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप डेवलप किया जा सकता है। चाहे वो बुल मार्केट यानी तेजी वाला मार्केट हो या बियर मार्केट यानी कि मंदी वाला मार्केट हो, चाहे आपको कोई अनुभव हो या ना हो, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही प्रभावी होगा। इस वीडियो के बाद आप अश्योर हो जाएंगे कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ट्रेड लिया जा सकता है और कैसे नुकसान वाले ट्रेडों को लेने से बचा जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। कैंडलस्टिक पैटर्न सीधी भाषा में कहा जाए तो बायर्स और सेलर्स का कंपटीशन होता है, जिसमें बायर्स आते हैं और खरीदारी करते हैं तो कैंडल ग्रीन कलर की फॉर्म होती है, और जब सेलर्स उसी मार्केट में बिकवाली करने लगते हैं तो कोई भी कैंडल रेड कलर की फॉर्म होने लगती है। तो जिस प्रकार किसी भाषा को पढ़ने के लिए लोग अक्षरों को पढ़ना पहले शुरू करते हैं, अक्षरों के ज्ञान के बाद वह जान जाते हैं कि भाषा कैसे पढ़ी जाएगी, ठीक इसी तरह दोस्तों प्राइस चार्ट को पढ़ने के लिए हमें कैंडल स्टिक पैटर्न की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। तो कैंडल स्टिक की जानकारी के बाद हम प्राइस चार्ट को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और हम देख सकते हैं कि कहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है और कहाँ पर ट्रेड लेने से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, हर कैंडल का एक टाइम फ्रेम होता है। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो कोई भी कैंडल आपको 5 मिनट में प्राइस चार्ट पे क्या हुआ वो बताएगी कि इस कैंडल का ओपन प्राइस क्या था, लो प्राइस क्या था, हाई प्राइस क्या था और क्लोज प्राइस क्या था। ठीक इसी तरह जब आप 10 मिनट, 1 घंटा या एक दिन का टाइम फ्रेम लगाएंगे या एक महीने का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो वो कैंडल आपको एक दिन, एक महीना या एक घंटे का टाइम फ्रेम में क्या क्या एक्टिविटी हुई वो बताएगी। वो बताएगी कि 1 घंटे की कैंडल स्टिक अगर आप चार्ट पे लगाते हैं तो 1 घंटे का ओपन प्राइस क्या था, हाई प्राइस क्या था, लो प्राइस क्या था और क्लोज प्राइस क्या था। तो घबराइए नहीं दोस्तों, हम लोग चार्ट पे देखेंगे और ये भी सीखेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम लगाया जाता है, कैसे टाइम फ्रेम लगाया जाता है और ट्रेड कैसे किया जाता है। ये सारी जानकारी आपको हम लोग इसमें सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैंडल क्या होती है और कैसे फॉर्म होती है। देखिए, कोई भी कैंडल होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। कोई भी कैंडल होती है उसमें एक बॉडी होती है और उसमें विक्स होते हैं। ये बॉडी हो गई दोस्तों और ये कैंडल की विक्स हो गई, कुछ इस तरह से ये विक्स हो गई। और इस कैंडल के अंदर तीसरी चीज जो होती है वो होती है वॉल्यूम यानी कि कलर। अगर इस कैंडल में बायर्स हैं तो ये कैंडल ग्रीन कलर की फॉर्म होगी नीचे से ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह से। और इसी कैंडल में अगर सेलर्स आ जाते हैं और वो हावी हो जाते हैं तो ये कैंडल रेड कलर की होगी, कुछ इस तरह से, और जो कि ऊपर से नीचे की तरफ फॉर्म होगी, कुछ ऐसे। तो ये कैंडल की जानकारी अभी और हम लोग आगे सीखेंगे कि कौन कौन से टाइप की कौन कौन सी कैंडल्स होती हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और देख रहे हैं कि कैंडल किस तरीके से ये हम लोग समझेंगे कि क्या है। तो कोई भी कैंडल अगर ग्रीन है तो वो बुलिश साइन होता है, इसमें बायर्स हावी होते हैं और कोई भी बायर्स आते हैं। ये यहाँ पे ओपन प्राइस होता है, कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, हल्का सा नीचे जाती है, यहाँ पे एक लो लगाती है और फिर बायर्स इसको प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, यहाँ तक एक हाई तक पहुंचते हैं। हाई के बाद ये हल्का सा नीचे आते हैं और यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो ये जो ग्रीन कैंडल होती है इसमें बायर्स हावी होते हैं, जिसका ओपन प्राइस ये होता है कहीं पे और क्लोज प्राइस ये होता है, लो ये होता है और हाई इसका यहाँ पे होता है। ठीक इसी तरह जो रेड कैंडल होती है और जो उसमें और ग्रीन कैंडल में केवल इतना अंतर होता है कि रेड कलर का जो ओपन होता है वो ऊपर की तरफ होता है और जो उसका क्लोज होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो जैसे कि यहाँ पे ओपन हुई कैंडल और इसमें सेलर्स आए, प्राइस को थोड़ा सा ऊपर ले गए हाई की तरफ,
बायर्स को रिजेक्ट किया सेलर्स ने, और सेलर आए यहाँ पे प्राइस को नीचे ले जाते हैं कुछ इस तरीके से, सबसे नीचे ले जा करके एक कैंडल लो लगाती है और यहाँ पे ऊपर आके थोड़ा सा क्लोज हो जाती है इस जगह पे। तो ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में इतना अंतर है। जो चीज लोगों को ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, चीज समझ में नहीं आई है, और ना समझ में आए तो एक बार वीडियो फिर से रिवर्स करके देख ले। तो ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में अंतर हो गया। जो भी होता है, जो मुख्य अंतर यही होता है कि रेड जो कैंडल होती है, जो बियरिश कैंडल होती है, उसका ओपन ऊपर की तरफ होता है और क्लोज नीचे की तरफ होता है। और यहीं पे जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसका ओपन नीचे की तरफ होता है और क्लोज ऊपर की तरफ होता है। हाई और लो दोनों कैंडलों के एक ही होते हैं, हाई ऊपर ही होगा और लो नीचे ही होगा। तो प्राइस मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो प्राइस मूवमेंट आपको मैं बता ही चुका हूं कि जो रेड कलर की कैंडल होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ फॉर्म होती है, और जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ फॉर्म होती है। तो इस तरीके से आप प्राइस मूव समझ सकते हैं कि जो ग्रीन कैंडल कभी भी फॉर्म होगी उसका वो नीचे से ओपन होती है और ऊपर की तरफ इसका प्राइस जाता है कुछ इस तरीके से। और जो रेड कलर की कैंडल होगी वो ऊपर की तरफ ओपन होगी और इसका जो प्राइस जाएगा वो नीचे की तरफ जाएगा कुछ इस तरीके से। आइए कुछ पैटर्न समझ लेते हैं। तो पहली कैंडल जो हम लोग समझेंगे वो ये है मारुबुजू। मारुबुजू में क्या होता है कि जो कैंडल होती है मारुबुजू वो बिल्कुल प्लेन होती है, उसमें विक्स नहीं होते हैं। जो ऊपर की तरफ ये विक्स होते हैं ये इसमें नहीं होते हैं या बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, चाहे वो बुलिश कैंडल हो या बेयरिश कैंडल हो। मारुबुजू का जो हिंदी होती है वो उसको गंजा, मारुबुजू के मतलब होते हैं गंजा, जिसके बाल ना हो। तो ये जो कैंडल है गंजी होती है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल कैंडल होती है। अगर किसी चार्ट पे बुलिश कैंडल बनती है मारुबुजू इस तरीके की तो ये माना जाता है कि बायर्स हावी हो चुके हैं मार्केट में और प्राइस को ऊपर लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बाय की पोजीशन बनाते हैं। लेकिन अभी आप लोग कोई ट्रेड मत लीजिएगा, ट्रेड जब लेना है वो मैं बाद में बताऊंगा कब लेना, पहले आप लोग समझ लीजिए कि कैंडल क्या होती है। ठीक इसी तरह जो बेरिश मारुबुजू होती है ये वाली रेड कलर की, ये भी बहुत ही पावरफुल कैंडल मानी जाती है। जब ये कैंडल किसी प्राइस चार्ट पे फॉर्म होती है तो ऐसा माना जाता है कि अब प्राइस नीचे जाने वाला है और प्राइस के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो ये मारुबुजू है, इसको आप पहचान लीजिए। आइए इसको हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि कहाँ पे मारुबुजू फॉर्म हुई है। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि चार्ट पे मारुबुजू कैसे फॉर्म होती है। तो हम लोग खोलते हैं चार्ट। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट की कैंडल लगी है। इससे पहले हम लोग मारुबुजू देखें, हम लोग समझ लेते हैं कि कैंडल का टाइम फ्रेम कैसे सेट किया जाता है। जैसे कि ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस जगह पे ये 5M लिखा हुआ है, यहाँ पे 5M। तो यहीं से हम लोग कैंडल का टाइम फ्रेम सेट करते हैं। तो अगर आप 5 मिनट की कैंडल लगा रहे हैं तो यहाँ इस चार्ट पे जितनी भी कैंडल दिखाई दे रही है हर एक कैंडल 5 मिनट की है, और वो 5 मिनट का प्राइस बताती है कि क्या है। जैसे कि कोई भी कर्सर में किसी भी कैंडल पे रख रहा हूं तो उस पे आप देखिए इस जगह पर यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज सब बताई दे रहा है, कैंडल का बताया जा रहा है। तो अब इसको चेंज कैसे करते हैं, जैसे कि हमने 5 मिनट को क्लिक किया तो अब इसमें सारा टाइम फ्रेम आ गया। 1 मिनट की कैंडल लगानी है, 2 मिनट की लगानी है, 3 मिनट की, 5 मिनट, 10 मिनट, यहीं से हम लोग कैंडल चेंज करते हैं। ये 5 मिनट की कैंडल है, अगर हम लोग 15 मिनट पे क्लिक करेंगे तो ये एक कैंडल 15 मिनट की हो गई। ठीक इसी तरह अगर हम लोग एक दिन की कैंडल को क्लिक करते हैं 1 डे, तो ये 1 डे की कैंडल लग गई। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि कैंडल कैसे चेंज करते हैं। तो अब हम लोग 5 मिनट की कैंडल पे फिलहाल देखते हैं कि मारुबुजू कहाँ फॉर्म हुई है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे कि मारुबुजू कैंडल कहाँ पे है। एक तो देखिए ये कैंडल आप देख सकते हैं, ये वाली मैं सर्कल के अंदर कर रहा हूँ इस कैंडल को, ये देखिए ये एक मारुबुजू कैंडल है। ये यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म हुई और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। ये बुलिश मारुबुजू है, आप देख सकते हैं इसमें विक्स ना के बराबर है लगभग। और ठीक इसी तरह अगर बियरिश मारुबुजू आप देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म हुई है बियरिश मारुबुजू, ये देख लीजिए ये वाली, ये देखिए ये। तो देखिए यहाँ पे जब बियरिश मारुबुजू अपेयर हुई, ये बड़ी कैंडल होती है मारुबुजू और फुल ऑफ वॉल्यूम्स होती है, इसमें बहुत ही पावर होता है। और ये प्राइस को जैसे ये मारुबुजू कैंडल फॉर्म हुई और ये देखिए प्राइस सीधे नीचे की तरफ चला गया। ये देखिए इस तरीके से ये प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। और जबकि यहाँ पे जब ये मारुबुजू अपेयर हुई तो देखिए प्राइस सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको हम लोग समझेंगे वीडियो के एंड में कि कौन सी कैंडल पे
कहाँ पे चार्ट देख करके ट्रेड लिया जाएगा, इसको वीडियो के एंड में मैं बहुत ही आसानी से बताऊंगा, जिससे कि आप उसको देख करके ट्रेड भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग समझिए कि कैंडल कौन सी कैसी होती है, उसको पहचानते कैसे हैं, उस कैंडल का काम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मोरोबुजू हो गई है। अब हम लोग अगली कैंडल का पैटर्न समझते हैं कि वो क्या है और वो कैसे काम करती है। तो नेक्स्ट कैंडल दोस्तों है हैमर। आप देख सकते हैं ये हैमर है। तो इसमें क्या होता है जनरली कि ये बिल्कुल देखने में हथौड़े के जैसे लगती है, और इसके जो विक्स होते हैं वो काफी लंबे होते हैं बॉडी के मुकाबले में। चाहे वो ग्रीन कलर की कैंडल हो या रेड कलर की कैंडल हो, हैमर को हमेशा बुलिश कैंडल में ही कंसीडर किया जाता है। कि जब भी कभी चार्ट पे हैमर बनता है वो प्राइस रिजेक्शन का प्रतीक होता है और वहां से प्राइस ऊपर जाने की ही कोशिश करता है। तो इसमें बॉडी छोटी होती है, विक्स बड़े होते हैं। चाहे बॉडी ग्रीन कलर की हो या रेड कलर की हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें होता यह है कि जनरली कि सेलर्स आते हैं यहाँ पे और वो प्राइस को नीचे की तरफ ले जाते हैं, लेकिन यहाँ से बायर्स आ जाते हैं और प्राइस को रिजेक्ट करके प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाते हैं इस तरीके से। तो ये हैमर बनने की प्रक्रिया कुछ इस तरीके की होती है कि सेलर्स को कॉम्पीट करके बायर्स अपनी प्राइस को बहुत ऊपर ले जाते हैं, और ये जो विक बनती है ये रिजेक्शन के फॉर्म में ही ये रिस्क विक बनती है। इसको जो कभी कभी इसको विक्स भी लोग कहते हैं, कुछ लोग शेडो भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बाती भी कहा जाता है, ये जो लाइनें बनी होती हैं बॉडी के अलावा। ठीक इसी तरह रेड कैंडल में भी यही होता है कि आपके सेलर्स आए, उन्होंने प्राइस को नीचे लेकर के गए, फिर बायर्स आए, उन्होंने प्राइस को ऊपर ले जा करके रख दिया। तो ये पावरफुल एक कैंडल होती है, ये बुलिश पावरफुल कैंडल होती है, सपोर्ट पे अक्सर बनती है। हम लोग आगे वीडियो के एंड में समझेंगे कि कहाँ पे प्राइस लिया जाता है, कौन सी कैंडल देख करके, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। ये हैमर होता है, इसको बुलिश में ही कंसीडर किया जाता है, इतना हम लोग समझ चुके हैं। तो दोस्तों हैमर को कैसे चार्ट पे देखा जाएगा, किस तरीके से मिलेगी, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कोई प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है कोई प्राइस, और कहीं नीचे सपोर्ट पे एक इस तरीके से हैमर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हैमर बनने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लगा। तो हैमर को हमेशा सपोर्ट पे कोशिश कीजिए ढूंढने की, और सपोर्ट पे जब हैमर कहीं ना कहीं मिलेगा तो नीचे की तरफ जब इस तरीके से हैमर मिलेगा तो वो ऊपर की तरफ प्राइस जाने, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो जाएगा और प्राइस ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। तो चार्ट पे कुछ इस तरीके से हैमर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे, और एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, एक दिन की कैंडल लगी हुई है, डेली कैंडल लगी हुई है। इसमें हम लोग पहचानेंगे कि हैमर कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो दोस्तों ये हैमर यहाँ पे इस जगह पे फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं ये वाली जो जगह है, यहाँ पे हैमर फॉर्म हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, हैमर फॉर्म हुआ इस जगह पे, और इस जगह पे जैसे हैमर फॉर्म होता है प्राइस बुलिश मूवमेंटम करता है ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं प्राइस कहाँ जा रहा है दोस्तों, ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे भी हैमर है, एक हैमर इस जगह पे भी बना हुआ है। मैं अभी सर्किल में कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हैमर कहाँ कहाँ है। एक देखिए ये हैमर बना हुआ है, एक ये एक प्रकार का हैमर है, ये देख लीजिए। एक यहाँ पे देखिए हैमर बना हुआ है, देखिए किस तरीके से खूबसूरती से काम कर रहा हुआ। मोमेंटम देख लीजिए दोस्तों प्राइस का, ये देखिए, ये सारे जो है हैमर बने हुए हैं और प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। हम लोग नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, तो नेक्स्ट कैंडल है इन्वर्टेड हैमर और सूदिंग स्टार। तो ये जो इन्वर्टेड हैमर होता है, इसमें जो है ये विक्स लंबी होती है और बॉडी जो है कम होती है, इसमें बॉडी छोटी होती है। ये बियरिश कैंडल होती है, चाहे वो रेड कलर की हो या ग्रीन कलर की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इन्वर्टेड हैमर यानी कि हैमर जो होता है वो बुलिश होता है, इन्वर्टेड हैमर यानी कि उल्टा जो हथौड़ा है वो बियरिश फॉर्म में होती है। तो जब जब भी कभी प्राइस चार्ट पे ये इन्वर्टेड हैमर बनती है तो ऐसा माना जाता है कि प्राइस नीचे की तरफ जाने वाला है, और इसको देख करके लोग शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं या अपनी ली हुई पोजीशन से बाहर निकलते हैं। तो ये भी चार्ट पे हम लोग आगे समझेंगे, इसको देख करके कैसे ट्रेड लिया जाता है। इसमें भी कहानी वही है कि बायर्स आते हैं, उन्होंने बायर्स प्राइस को यहाँ तक ले जाते हैं इस जगह तक, लेकिन फिर सेलर्स आ जाते हैं और वो अपनी ताकत को दिखाते हुए प्राइस को बहुत ही नीचे यहाँ पे ले जा करके क्लोज कर देते हैं। यानी कि जो बायर्स की द्वारा की गई मेहनत होती है उसको जो है सेलर्स अपनी ताकत से
खत्म कर देते हैं और सेलर्स कहीं ना कहीं इसमें विन करते हैं। ठीक इसी तरह चाहे कैंडल ग्रीन हो, वो भी अगर इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार है, तो वो भी बियरिश ही मानी जाती है। इसमें भी बायर्स यहाँ पे आए, प्राइस को ऊपर ले गए इस जगह पे, और सेलर्स आते हैं, वो प्राइस को अपनी ताकत से नीचे ले जाते हैं और यहाँ कहीं पे क्लोज कर देते हैं। तो इसमें बायर्स की हार मानी जाती है और सेलर्स की जीत मानी जाती है। इसलिए जो है ये इन्वर्टेड हैमर एक बेरिश कैंडल में कंसीडर की जाती है। दोस्तों हम लोग समझते हैं कि ये चार्ट पे कैसे दिखेगा इन्वर्टेड हैमर। तो इसके लिए हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि मान लीजिए प्राइस कुछ इस तरीके से चार्ट पे मूव कर रहा हो और फिर एक ऊपर से प्राइस रिजेक्ट होकर के इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाए और एक हैमर इस तरीके से बन जाए, तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि प्राइस यहां से नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हैमर कैसे फॉर्म होता है, और हम लोग चार्ट पे भी इसको समझेंगे। ये डीएलएफ का चार्ट है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये देखिए, मैं सर्कल में इसको कर देता हूँ। ये देखिए इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना हुआ दोस्तों, ये देखिए ग्रीन कलर का। मैं पहले बता चुका हूँ कि बॉडी किस कलर की हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम ये लोग प्राइस रिजेक्शन का ही करते हैं। ये जितने हैमर बनते हैं इनका काम है कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ, यहाँ पे सेलर्स है, उन्होंने हायर प्राइस को रिजेक्ट कर दिया और प्राइस नीचे की तरफ मूव होने लग गया। तो आप देख सकते हैं कि ये हैमर बना हुआ है, इसके बाद कितनी खूबसूरती के साथ प्राइस नीचे गया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस सीधे नीचे की तरफ मूव करता हुआ, ये देखिए। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए एक हैमर बन गया है, इसकी बॉडी रेड है, लेकिन फिर भी इसने प्राइस रिजेक्शन का काम किया हुआ, इसने प्राइस को ऊपर की तरफ ले करके ये गया, ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है हैमर आप लोग पहचान गए होंगे। इस समय हम लोगों का काम है केवल कैंडल्स को पहचानना। ट्रेड कहाँ पर लेना है मैं बार बार बता चुका हूँ, हम लोग लास्ट में देखेंगे कि ट्रेड किस जगह पर लेना है और कैसे लेना है। दोस्तों नेक्स्ट कैंडल जो है वो डोजी बनेगी, और डोजी को हम लोग समझेंगे कि कैसे फॉर्म होती है और कैसे काम करती है। तो डोजी की जो मेन बात होती है, जो खास विशेषता होती है, वो ये होती है कि उसका ओपन और क्लोज जो होता है वो सेम जगह पर होती है। यहीं पे देखिए इसका ओपन है और यहाँ पे क्लोज है इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो बायर्स अपने प्राइस को नीचे ऊपर ले जा पाए और ना सेलर्स अपने प्राइस को नीचे ले जा पाए। दोनों के बीच में जो घमासान हुआ वो टाई हो गया, यानी कि विन विन की पोजीशन दोनों के लिए बनी हुई थी। तो ये डोजी जो है वॉलेटिलिटी को दर्शाती है कि कोई प्राइस जो था उसमें कुछ इस तरीके से कैंडल ओपन हुई, कुछ इस तरीके से काम करते और वहीं पे क्लोज हो गई। ना तो बायर्स विन हुए ना सेलर्स विन हुए, और वो जहां पे ओपन हुई थी जिस जगह पे, उसी जगह पे आकर क्लोज हो गई। तो ये काम कैसे करती है, इसमें हम लोग समझेंगे कि ये काम कैसे करती है। तो समझते हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि कोई प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था इस तरीके से, और वहां पे एक डोजी बन जाती है, इस तरीके से एक डोजी बनती है। डोजी बनने के बाद ऐसा माना जाता है कि ना यहाँ पे बायर जीते ना सेलर जीते, और वहां से प्राइस जो है नीचे की तरफ आने लगता है, प्राइस रिवर्सल हो जाता है, वहां से प्राइस नीचे की तरफ आने लगता है। तो ये डोजी की खास बात होती है। इसको हम लोग चार्ट पे भी समझेंगे कि ये कैसे काम करती है। डोजी में कलर हो भी सकता है, जो ये बीच में ओपन क्लोज हल्का थोड़ा बहुत हरा या लाल कलर भी हो सकता है, लेकिन वो कंसीडर डोजी में की जाएगी। लेकिन बस बहुत ज्यादा जो है कलर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें जो है प्राइस मूवमेंट नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा बहुत अगर हल्का हरा या लाल कलर होता है तो भी वो कैंडल डोजी में ही कंसीडर की जाएगी। तो आइए हम लोग चार्ट पे इसको समझते हैं। देखिए इन्फोसिस का चार्ट है, एक दिन की कैंडल लगी हुई है, डेली कैंडल लगी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है किस तरीके से यहां से ऊपर की तरफ मूव किया है। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए यहां से प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ ये जगह पर, और यहां से ही बुलिश मोमेंटम था। और यहाँ पे देखिए सर्कल में मैं दिखाता हूँ आपको, एक डोजी बनी ये, उसके बाद एक और डोजी बन गई, हालांकि एक डोजी ही काफी थी। उसके बाद देखिए प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगा, ये देखिए, ये देखिए नीचे की तरफ प्राइस मूवमेंट करने लग गया। तो ये डोजी बनी, प्राइस एक तरफ बुलिश जा रहा था,
और बीच में एक डोजी बनी, सेलर्स और बायर्स में घमासान हुआ और उसका नतीजा निकला कुछ नहीं। उसके बाद जो है नए सेलर्स आए, उन्होंने अपनी पोजीशन को नीचे की तरफ ले जाना चालू कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डोजी कैसे काम करती है। इस कैंडल में हल्का सा हरा वॉल्यूम है, हल्का सा रेड भी होता है, जैसे कि ये है, ये भी एक टाइप से डोजी ही है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाली, इसमें देखिए हल्का सा रेड कलर है, लेकिन ये भी डोजी कंसीडर की जाती है। इसका भी काम वही है। दो डोजी बनने के बाद तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सेलर्स और बायर्स में कोई विशेष जीत नहीं पा रहा है। उसके बाद ये मोमेंटम नीचे की तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से बेहतरीन प्राइस नीचे की तरफ गया हुआ है। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वाली डोजी में समझा कि कोई भी प्राइस ऊपर जा रहा होता है और जब ये डोजी फॉर्म होती है तो प्राइस नीचे आना चालू हो जाता है। ठीक इसी तरह कोई भी प्राइस अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है और एक डोजी बन जाती है इस तरीके से, तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लगता है कुछ इस तरीके से। इसको भी हम लोग चार्ट में देखते हैं तो हम लोग चार्ट में समझ सकते हैं कि आप देखिए ये प्राइस जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से, और इस जगह पर एक डोजी बन जाती है जो कि ये है, और यहां से प्राइस फिर से ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। तो डोजी का काम हम लोग समझ चुके हैं कि जहां पे डोजी फॉर्म हो रही है, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और डोजी बनती है तो हम लोग को ठहर के देखना है कि अब प्राइस किधर जा रहा है। अगर प्राइस नीचे की तरफ जाने लगता है तो वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक इसी तरह हम लोग देखते हैं कि अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, किसी सपोर्ट से हिट करके डोजी बनती है, तो उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेने, यानी कि प्राइस बढ़ने लगता है जब किसी स्टॉक का, तब उसमें हम लोग ट्रेड में एंटर करते हैं। तो डोजी का काम यही है कि जब कभी डोजी दिखाई दे तो ऐसा माना जाता है कि प्राइस रिवर्सल होने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जो दूसरी डोजी है, यानी कि डोजी के 3 प्रकार होता है। पहले वाला प्रकार हम लोग ये वाला समझ चुके हैं कि इसका क्या काम होता है, पहले वाले का इसका हम लोग समझ चुके हैं इसका क्या काम है। अब दूसरी डोजी जो होती है वो ग्रेव स्टैंड डोजी होती है, और जो तीसरी डोजी होती है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है। तो जो ग्रेव स्टैंड डोजी है उसका केवल इतना काम होता है जैसे कि इन्वर्टेड हैमर का काम था, और जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसका काम हैमर का है, यानी कि बायर्स आए, अपने प्राइस को ऊपर की ओर ले गए, यहां से प्राइस रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट होने के बाद यहां पे आ गया और यहां पे प्राइस क्लोज कर गया। तो यहां पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि सेलर्स की जीत हुई, तो इसलिए इसको हम लोग बेरिश कैंडल में शुमार कर सकते हैं। ठीक इसी तरह ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होती है वो हैमर की तरह काम करती है, जो कि हम लोग समझ चुके हैं कि हैमर कैसे काम करता है कि यहाँ पर जो है सेलर्स आए, उन्होंने जो है प्राइस को इस जगह पर लाके खड़ा किया, फिर यहीं से जो है बायर्स आ गए, उन्होंने प्राइस को ले जा करके वहीं पे खड़ा कर दिया जहां पे सेलर्स ने शुरू किया था। तो यहाँ पे भी इन दोनों में भी आप ओपन क्लोज सेम ही रहेगा, लेकिन हल्का सा वॉल्यूम हरा या लाल हो सकता है, कोई उसमें कलर की ऐसी विशेषता नहीं है। तो अब यहाँ पर यह समझा जा सकता है जो ग्रेव स्टैंड डोजी है वो इन्वर्टेड हैमर का काम करती है, और जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है वो हैमर का काम करती है। दोनों कैंडल का जो मेन काम है वो प्राइस रिजेक्ट करना होता है, और इसने जो है हायर प्राइस को रिजेक्ट कर दिया, इसने ड्रैगन फ्लाई डोजी ने लोअर प्राइस को रिजेक्ट कर दिया। बस इनका इतना ही काम होता है। हम लोग चार्ट पे इसको समझेंगे कि कहां कहां ड्रैगन फ्लाई डोजी या ग्रेव स्टैंड डोजी बनी हुई है। तो दोस्तों, इस चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम चल रहा था और यहाँ पे अपेयर हुई एक ग्रेव स्टोन डोजी, और ये मोमेंटम चेंज होकर के बियरिश मोमेंटम करने लगा इस तरह से। तो ये जो ग्रेव स्टोन डोजी होती है या कोई भी डोजी होती है उसमें हल्का सा वॉल्यूम हरा या लाल हो सकता है, उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है। केवल हम लोग पहचानते हैं इस समय कि कौन सी कैंडल कैसे दिख रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस रिजेक्शन हुआ है,
जब ये प्राइस ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे सेलर्स ने आकर के प्राइस को रिजेक्ट कर दिया और एक ग्रेवस्टोन डोजी अपेयर हुई और प्राइस फिर से नीचे की तरफ जाने लग गया। ठीक इसी तरह दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी जब अपेयर होती है तो क्या होता है। देखिए दोस्तों, इन्फोसिस का चार्ट है, एक दिन की कैंडल लगी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बेयरिश मोमेंटम चल रहा है चार्ट के अंदर। इस तरीके से प्राइस लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। ये देखिए एक ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे अपेयर होती है और फिर जो है मोमेंटम चेंज हो जाता है और ये बुलिश मोमेंटम की ओर चालू हो जाता है। इसमें समझने वाली बात सीधी सी एक ये है कि प्राइस अब नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे कि हैमर में हम लोग देखते थे कि प्राइस रिजेक्शन होता है, जब हैमर बनता है किसी तरीके का तो प्राइस रिजेक्ट होता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। ठीक उसी तरह जब ग्रेवस्टोन डोजी या ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है तो प्राइस रिजेक्ट होता है और अगर ग्रेवस्टोन डोजी बनती है तो प्राइस नीचे की तरफ आने लग जाता है और ठीक उसी तरह अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है तो प्राइस मोमेंटम ऊपर की तरफ होने लग जाता है। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होती है वो एक बुलिश कैंडल होती है और जो ग्रेवस्टोन डोजी होती है वो एक बेयरिश कैंडल होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं, जो आप चाहें पूछना। तो आज हम लोगों ने डोजी के बारे में ये सीखा कि ये जो नॉर्मल डोजी होती है जब बनती है तो मार्केट वोलेटाइल होता है और जहाँ पे ओपन होता है वहीं पे क्लोज हो जाता है। तो पीछे का जो मोमेंटम होता है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा होता है मार्केट में, अगर कोई बुलिश मोमेंटम चल रहा होता है इस तरीके से बुलिश मोमेंटम चल रहा होता है और वहाँ पे अगर बन जाती है एक डोजी तो वहाँ से प्राइस वापस नीचे की तरफ आने लग जाता है कुछ इस तरीके से। ग्रेवस्टोन डोजी में ये होता है दोस्तों, अगर कोई प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरीके से और एक ग्रेवस्टोन डोजी बनती है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आने लग जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कि इन्वर्टेड हैमर में प्राइस नीचे की तरफ आने लग जाता था। ठीक इसी तरह दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी में हम लोग देखते हैं कि अगर प्राइस जो है नीचे की तरफ आ रहा है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाती है कुछ इस तरीके से, जिसकी बीक लंबी हो और बॉडी बहुत छोटी हो या ना हो, फिर प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगली कैंडल। तो दोस्तों अगली कैंडल है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का मतलब ये होता है कि कोई भी कैंडल अगर रेड कलर की बनी हुई है, कोई भी बेयरिश कैंडल बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर सेलर्स आते हैं और सेलर्स आने के बाद प्राइस को नीचे की तरफ ले जाते हैं इस तरह से, और बायर्स यहाँ पे आते हैं और बायर्स सडनली इस प्राइस को रिजेक्ट करके ऊपर की ओर ले जाते हैं। और इस ऊपर को ले जाने में इतना इनगल्फ माने होता है किसी चीज को निगल लेना। तो यानी कि ये रेड कैंडल की जो कैंडल है उससे जो ग्रीन कैंडल की कलर की कैंडल होगी, ग्रीन कलर की कैंडल होगी, वो पूरी रेड कैंडल को निगल जाएगी, यानी कि उसकी बॉडी को, ग्रीन कलर की बॉडी निगल जाएगी पूरी तरीके से। चाहे वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बने या इस तरीके से बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सेलर्स है वो प्राइस को यहाँ ले गए और जब बायर्स है उन्होंने पूरी रेड कैंडल को कवर कर लिया, निगल लिया और इसको प्राइस को ऊपर की ओर ले गए, इसका हाई तोड़ के रेड कलर का ऊपर की ओर ले गए। तो मेन चीज जो इस चीज में आई वो ये आई कि जो रेड कलर की कैंडल होगी उसको ग्रीन कलर की कैंडल ने पूरी तरह से निगल लिया। ये एक बुलिश मोमेंटम का साइन होता है, चाहे वो बॉडी कहीं भी बनी हो, लेकिन उसकी ये शर्त है कि इस ग्रीन कलर की बॉडी के अंदर ही बनी होनी चाहिए वो। तो ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल इसको बोलते हैं। तो इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर आ रहा था, नीचे की ओर आ रहा था और इस जगह पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी। ये देखिए मैं कलर को व्हाइट कर देता हूं ताकि आप लोग कायदे से देख सकें। ये देखिए इस रेड कलर की कैंडल को ग्रीन कलर ने पूरी तरह से कवर कर लिया है और ये जो प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था यहां से माना जाने लगा कि अब बुलिश मोमेंटम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लग गया कुछ इस तरह से। तो ये बुलिश इनगल्फिंग हो गई। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग
देखते हैं इसके इमेज को। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी प्राइस किस तरीके से मूव करता है, कि आप यहाँ पे थे इस जगह पर और प्राइस नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा था कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये सारी रेड कैंडल थी, ये भी रेड कैंडल है, और फिर एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है और वो पूरी रेड कैंडल को इनगल्फ कर जाती है कुछ इस तरीके से। तो ये माना जाता है कि यहाँ से प्राइस पॉजिटिव चालू हो जाएगा और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये इनगल्फिंग कैंडल का पैटर्न है और प्राइस पे हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न कैसे बनता है और उसको कैसे समझते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट कैंडल है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, जो कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के जस्ट अपोजिट होता है। इसमें कोई भी प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है, यानी कि एक ग्रीन कैंडल होती है जिसको पूरी तरीके से रेड कैंडल निगल ले, चाहे वो ऊपर की साइड में बने या बीच में कहीं बने या कैसे भी बने, उसका एक जो सार होता है वो कुल मिलाकर के ये होता है कि कोई भी ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल पूरी तरीके से कवर कर ले। तो वहां से ये माना जाता है कि प्राइस रिवर्स हो जाता है और एक बुलिश मोमेंटम जो होता है चार्ट में वो खत्म होता है और बेरिश मोमेंटम चालू हो जाता है। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी मोमेंटम हो रहा है पॉजिटिव इस तरीके से, ग्रीन कैंडल बन रही है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है चार्ट पे कुछ इस तरीके से, और एक रेड कैंडल ऐसे बनती है जो ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेती है कुछ इस तरीके से। जी। तो ऐसा माना जाता है कि प्राइस जो है यहां से नेगेटिव हो चुका है। ये पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल को इसने कवर कर लिया। अब यहां से जो मोमेंटम चेंज हो जाएगा और प्राइस नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा इस तरीके से। तो आप समझ सकते हैं इसको कि पहली बात, जो ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए वो रेड कलर की कैंडल से छोटी होनी चाहिए और रेड कलर की कैंडल के अंदर कहीं होना चाहिए, चाहे वो बीच में हो या ऊपर या नीचे, लेकिन रेड कलर की कैंडल ने ग्रीन कलर की कैंडल को पूरी तरीके से कवर किया हो। तो हम लोग आइए चार्ट में समझते हैं कि ये किस तरीके से दिखती है। ये देखिए दोस्तों, इन्फोसिस का चार्ट है, एक दिन की कैंडल लगी हुई है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये मोमेंटम जो है वो बुलिश चल रहा था यहां तक, और एक ग्रीन कलर की ये कैंडल यहाँ पे अपियर हुई, इसको रेड कलर की कैंडल ने पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया यहाँ पे, और यहाँ से प्राइस चेंज हो गया कुछ इस तरीके से और प्राइस नीचे की ओर मूव करने लगा। इस कैंडल को हम लोग, इस कैंडल को भी इनगल्फिंग कैंडल कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ से भी प्राइस नीचे की तरफ जाने लग गया। तो ये बेसिक चीज ये है कि जो ग्रीन कलर की कैंडल हो, अगर उसको रेड कलर की कैंडल ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है तो उस जगह को हम लोग बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं और वहां से प्राइस नीचे की तरफ मूव करने लग जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम लोग एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे आ चुके हैं जहां पे हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है उसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो ट्रेड करने के लिए बहुत ही आसान से एक मैं टेक्निक इस्तेमाल करने वाला हूँ जो बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी। दो तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे कि मूविंग एवरेज पे लोग कैसे कैंडल स्टिक ट्रेड करते हैं, दूसरा हम लोग देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड किया जाता है। तो मूविंग एवरेज कुछ नहीं होता दोस्तों, एक प्रकार की लाइन होती है। इसको डिटेल में समझाने के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मूविंग एवरेज एक लाइन होती है। तो जैसे कि कोई भी स्टॉक होता है वो 50 एमए इस तरीके से कुछ काम करती है। कोई भी स्टॉक होता है वो 50 एमए को सपोर्ट करके चलता है, यानी कि कोई भी स्टॉक होता है वो 50 एमए से ऊपर ऊपर चल करके सपोर्ट करता है। जैसे कि इस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है, वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आकर के यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर चला जाएगा इस तरीके से मूविंग एवरेज पे, यहाँ से फिर सपोर्ट ले लेगा और ऊपर चला जाएगा।
तो ये है 50 मूविंग एवरेज, और इसमें जो खास बात है वो हम लोग चार्ट पे समझेंगे। वहां पे हम लोग दो मूविंग एवरेज लगाएंगे, एक 50 का लगाएंगे और एक 200 का लगाएंगे। 200 का क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी स्टॉक अगर 200 के मूविंग एवरेज पे यानी 200 मूविंग एवरेज पे जो भी स्टॉक ट्रेड कर रहा होता है उसके ऊपर, तो वो स्टॉक बुलिश माना जाता है, तब उसमें खरीदारी के ज्यादा मौके होते हैं। जब कोई भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ जाता है तो ऐसा माना जाता है अब उस स्टॉक में बाइंग के मौके नहीं रहे, अब वो स्टॉक में सेलिंग के मौके ज्यादा बनते हैं। तो फिर जब 200 मूविंग एवरेज के नीचे जब कोई स्टॉक ट्रेड करने लगता है तो उसमें सब लोग सेलिंग के मौके ढूंढने लगते हैं, बाइंग के मौके बिल्कुल भी नहीं ढूंढते हैं। तो हम लोग आइए चार्ट पे समझते हैं इसको स्पष्ट तरीके से कैसे काम करेगा। तो दोस्तों हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं, हम लोगों ने दो मूविंग एवरेज लगा रखे हैं। इसको हम लोग समझने के लिए मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं एक बार ये लाइंस, फिर आपको समझाते हैं कि मूविंग एवरेज कैसे लगेंगे। देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म होता है ट्रेडिंग का, उसमें इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ पे, और उसमें इंडिकेटर्स में क्लिक करके हम लोग सिंपल सा इसमें लिखेंगे मूविंग एवरेज, MOVING मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज आ गया यहाँ पे। इसमें कई, ये चूंकि मैं फायस का अकाउंट यूज कर रहा हूँ तो इसमें कई तरीके के आते हैं, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म में आप लिखेंगे मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज आ जाएगा, आपको मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है इस तरीके से। तो एक ये मूविंग एवरेज आ गया, इसको हम लोग देखेंगे इसकी सेटिंग करेंगे। तो इसमें इनपुट्स में हम कर देंगे 9 की जगह पर 50 लिख देंगे, और ये कलर फिलहाल हम इसका ब्लू ही रखते हैं। थोड़ा सा लाइन इसकी हम लोग बड़ी कर देंगे ताकि चार्ट पे आप लोगों को आसानी से, मोटी कर देंगे ताकि आपको आसानी से दिखाई दे चार्ट पे। ये 50 मूविंग एवरेज हो गया, और दूसरा हम लोग यूज करेंगे मूविंग एवरेज 200 का। 200 का क्यों यूज करेंगे? 200 का मूविंग एवरेज इसलिए यूज करेंगे क्योंकि जो है ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी स्टॉक 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो बुलिश होता है, और अगर उसके नीचे कोई ट्रेड कर रहा है तो वो बेरिश होता है। तो हम लोग इसके भी इनपुट सही कर देंगे। इनपुट्स में इसमें 9 की लेंथ में 9 की जगह 200 कर देंगे, 200 कर दिया। स्टाइल में कलर इसको हम लोग ग्रीन कर देंगे ताकि दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहे, जो चार्ट पे दिखाई देते हैं हम लोगों को। इसकी लाइन थोड़ी सी हम लोग मोटी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोगों को देखना है कि कहाँ पे ट्रेड करना है। अमूमन ये माना जाता है कि जब कोई भी क्रॉसओवर हो रहा होता है, यानी कि कोई भी 50 एमए की लाइन 200 एमए की लाइन को क्रॉस करती है, तो वहां पे खरीदारी के मौके बनते हैं। जैसे कि ये 200 की लाइन आ रही थी, स्टॉक इसके नीचे चल रहा था, फिर ये 50 मूविंग एवरेज यहाँ से क्रॉस कर गया इस जगह से, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे इस जगह पे देखिए क्रॉसओवर बना हुआ, यहाँ पे बाइंग करी जा सकती थी। लेकिन ये एक तरीका है, ये मैंने बता दिया, लोग करते हैं ऐसा और इसमें काफी प्रॉफिट भी होता है लोगों को। लेकिन हम लोग कैंडल्स पहचानने की इतने टाइम इस समय कोशिश करेंगे, तो हम लोग कैंडल पहचानते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, इसको हम लोग जूम आउट करके देख रहे हैं कि ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, और यहाँ पे देखिए ये अभी यहाँ पे 200 एमए के नीचे चल रहा है, 200 एमए के नीचे यहाँ पे चल रहा है। इस जगह पे यहाँ पे स्टॉक जो है 200 के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे हम लोग को बाइंग के मौके ढूंढने हैं। क्रॉसओवर भी हो गया 50 एमए का। तो आप देखिए कैंडल यहाँ पे कौन सी जनरेट हो रही है, कौन कौन सी कैंडल बन रही है। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लग गया, कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर गया यहाँ पे, और फिर से देखिए एक बार मूविंग एवरेज 50 पे यहाँ पे आया इस जगह पर। आप देख सकते हैं इस जगह पे जहां मेरा कर्सर है इस समय, यहाँ पे आया, एक डोजी बनती है। डोजी बनने के बाद प्राइस, मैंने बताया हुआ था डोजी बनने के बाद प्राइस जो है रिवर्स होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ सिर्फ नेगेटिव चल रहा था सिनेरियो, यहाँ से रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी, यहाँ पे डोजी बन गई। डोजी बनने के बाद सीधा प्राइस ऊपर की ओर जाने लग गया। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे? यहाँ पे एक स्टॉप लॉस डोजी के नीचे डाल लेंगे, इसके जैसे डोजी का हाई क्रॉस करेगा स्टॉक, यहाँ पे हम लोग को बाइंग की पोजीशन बनानी है। और देखिए प्राइस किस तरीके से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। फिर देखिए ये स्टॉक ऊपर जाने लग गया। फिर देखते हैं कहाँ से सपोर्ट ले रहा है प्राइस। फिर हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे ये, यहाँ पे देखिए आया, यहाँ पे एक हैमर बना, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया।
यहाँ पे देखिएगा इस जगह पर एक डोजी बनी हुई है, यहाँ से हैमर एक बना हुआ है, या एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी हुई है, इसको हैमर भी कहा जा सकता है। यहाँ से फिर देख लीजिए, यहाँ के नीचे इस हैमर के नीचे इस जगह पर आपको जो है स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे भी ट्रेड किया जा सकता था, इतना प्रॉफिट मिल सकता था। फिर देखिए वापस से जो है प्राइस 50 एमए को क्रॉस करके 200 पे आया, अभी भी 200 के ऊपर है प्राइस, यानी कि प्राइस पॉजिटिव है, बुलिश है। जब ये 200 के नीचे क्लोज करना चालू करेगा तब ये प्राइस नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे आके ठीक 200 पे एक हैमर बनता है, हैमर के बाद यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस इस हैमर के नीचे रख सकते हैं, हैमर के हाई तोड़ते ही आप इस ट्रेड में इंटर हो सकते हैं। और ये देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जाने लग गया, फिर से एक बार यहाँ पे 50 पे आता है, फिर से एक हैमर बनता है, हैमर बनने के बाद फिर से पॉजिटिव कैंडल्स बड़ी बड़ी बनने लगती है। यहाँ पे देखिए मोरुबुजू बनती है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगती है और काफी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखता है। अब हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पे 200 के नीचे हैमर बना हुआ है, लोग ट्रेड कर भी लेते हैं करने वाले, लेकिन मेरी राय यही है कि 200 के नीचे अगर कोई भी स्टॉक ट्रेड करने लग जाए तो उससे थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए। दूसरा स्टॉक हम लोग देख लेते हैं, टाटा मोटर्स का था, एक वन डे की कैंडल लगी हुई थी। दूसरा चार्ट है रिलायंस का, इसमें भी वन डे की कैंडल लगी हुई है। इसमें भी देखिए वही कहानी है, हम लोगों को करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस हो और जब वो 50 के लाइन पे सपोर्ट ले रहा हो तब आपको ट्रेड करना है। ये देखिए यहाँ पे प्राइस इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ, इस जगह पे ये क्रॉस ओवर हुआ। यहाँ पे मोरुबुजू बनी हुई है जो कि 50 पे बनी हुई है, लेकिन प्राइस 200 के नीचे है, लेकिन क्लोज 200 के ऊपर किया। यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे इतनी बड़ी मोरुबुजू देख करके, और यहाँ तक प्रॉफिट आप अपना बुक कर सकते थे। देखिए यहाँ पे इस जगह पर प्राइस आया, 200 से सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर गया, फिर ये 50 एमए पर आया, फिर यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हैमर बना, हैमर बनने के बाद इस हैमर के लो पे स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड किया जा सकता था। हैमर को हाई, जैसे ही हैमर का हाई क्रॉस करता है प्राइस काफी ऊपर जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए हैमर बना हुआ, प्राइस ऊपर गया लेकिन नीचे भी आ गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्राइस जो है ऊपर चला जाता है। ये पॉजिटिव सेंटिमेंट में समझा रहा हूँ, जो बुलिश सेंटिमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए इस तरह मूविंग एवरेज को सपोर्ट करता हुआ प्राइस चलता है, रेस्पेक्ट करता हुआ चलता है। अगला स्टॉक हम लोग डाबर देखते हैं। डाबर में क्या हम लोग देखेंगे, नेगेटिव सेंटिमेंट। ये देखिए प्राइस जब तक 200 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ कि यहाँ पे देखिए यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस जगह पे 200 पे सपोर्ट लिया, 200 के नीचे नहीं गया प्राइस। ये देखिए 200 के, लेकिन यहाँ पे हम लोग नेगेटिव सेंटीमेंट ढूंढने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब ये प्राइस 200 के नीचे ट्रेड करने लग गया इस जगह पर, तो ये प्राइस जो है नेगेटिव ये हो गया, ये स्टॉक नेगेटिव हो गया। आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आया, फिर से ये 50 के नीचे चला गया, यहाँ से आया फिर से ये 200 के ऊपर नहीं पहुंचा। ये देखिए इनगल्फ, बियरिश इनगल्फिंग बना हुआ यहाँ पे, इस जगह पे आप देख सकते हैं। इस जगह पे एक ग्रीन कैंडल है, उसको पूरी तरीके से कवर करती हुई रेड कैंडल, और फिर देखिए कितनी खूबसूरती के साथ प्राइस नीचे की तरफ चला गया। तो एक तो ये हो गया जो हम लोग मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में इस पे एक वीडियो मैं बनाऊंगा और आप उसको देखिएगा मूविंग एवरेज पे, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा, एक एक चीज बताऊंगा उस वीडियो में। फिलहाल हम लोग इसको समझ रहे हैं शॉर्ट में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मूविंग एवरेज पे कैसे ट्रेड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो नहीं पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में एक कारण लिख दीजिए कि आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आया, ताकि मैं आपको भविष्य में अच्छे से अच्छे और बेहतर क्वालिटी की वीडियो प्रेजेंट करने का मुझको मौका मिले।